हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल GKGS फॉर यू में। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ सामान्य हिंदी के प्रश्न। दोस्तों, जनरल हिंदी के आज हम क्वेश्चंस करेंगे और टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। और इसे आपको टेस्ट के फॉर्म में लेना है, ठीक है। आपको टेस्ट के 20 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा और अलग अलग टॉपिक से, जैसे हिंदी में क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं प्रश्न, उस पैटर्न में आपके प्रश्न हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपको खुद की तैयारी को जांचना है, आप कितना सक्षम है इसमें नंबर करने में, ठीक है। कितना स्कोर आप कर पाते हैं इस वीडियो में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस दोस्तों। और साथ ही साथ मैं बता दूं, क्वेश्चन के साथ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट की भी आपको बताते चलूँगा, ताकि आपके जब अदर इनसे क्वेश्चन बने तो आपको वो बन जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों आज का, उन्नति में संधि है, ठीक है। उन्नति आपका एक शब्द लिखा हुआ है, उसमें संधि पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको इससे पहले संधि विग्रह आना चाहिए दोस्तों। संधि विच्छेद किस प्रकार करेंगे तब आप उसमें संधि पहचान सकते हैं। जैसे उन्नति जो शब्द लिखा है, इसकी संधि विच्छेद क्या होगी दोस्तों? उत्धन्नति, ठीक है। उत देखिए, त के नीचे हलंत रहेगा प्लस नति रहेगा, ठीक है। ये इसका संधि विच्छेद है। अब जो त है दोस्तों, तक में जो हलंत लगा हुआ है इंडिकेट कर रहा है व्यंजन है, तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी 3 होगा, व्यंजन संधि, ठीक है। जब भी आपका हलंत लगा मिल जाए, ठीक है, तो आपको पहचान लेना है कि वहाँ व्यंजन संधि इसकी ये पहचान ही है, ठीक है, इंडिकेट करता है। ओके, अगर विसर्ग है तो वहाँ बिंदी ऐसे, जैसे निष्कपट, निष्कपट, ठीक है। ये वर्ड लिखा हुआ है निष्कपट, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? निह धन कपट, ठीक है। इसका ये संधि विच्छेद है। तो निह जो है ये विसर्ग जो दिख रहा है, इसलिए यहाँ विसर्ग संधि होता है। लेकिन यहाँ जो त के नीचे हलंत है, ये बता रहा है कि हम व्यंजन हैं और यहाँ व्यंजन संधि होगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों? आपको मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये सारे आपके हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या पता ऐसे ही क्वेश्चन बना के इसी पैटर्न में दे दे, ठीक है। तो इसीलिए एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते चल रहा हूँ आपके लिए। चलिए, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों, ये अलंकार से संबंधित है। आपको अलंकार पहचानना है। कुहुक कुहुक जस कोयल रोई, रकत आंसू घूंघच बन बोई, पंक्ति में पूछा जा रहा है अलंकार कौन सा है। तो अलंकार के विषय में मैं कल डिस्कस किया था आपसे, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों पहचानना, देखिए, कुहुक कुहुक जस कोयल रोई, ठीक है। कोयल रोई, रकत आंस घुघुच बन बोई। अब बन में दोस्तों, ठीक है, बन में घुघुच बो देना रो रो के, ये कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है। समझ रहे ना, कुछ ज़्यादा ये वर्णन हो गया, इतना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अति संयुक्ति है। जब बढ़ा चढ़ा के वर्णन हो तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, अति संयुक्ति अलंकार, ठीक है। जैसे कहते हैं, हनुमान जी के पूंछ में लगन न पाई आग और उधर लंका जल गई, ठीक है। तो ये अति संयुक्ति, अच्छा बढ़ा चढ़ा के जहाँ वर्णन हुआ, वहाँ अति संयुक्ति अलंकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए, वाक्य में वाक्य है, ठीक है, वाक्य पूछा गया है। तो देखिए, निषेध परक, ये तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपका विनम्रता इसमें दिख नहीं रही है कहीं। दिशा बोधक, दिशा की ओर इंडिकेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये विधि सूचक संरचना है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार आपको पहचानना है। देखिए, क्यों अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए। यहाँ जो विधि सूचक का एक इंडिकेशन है, एक वर्ड है, वो चाहिए है। जिस भी वाक्य में चाहिए आ जाए तो मैक्सिमम केसेस में वहाँ विधि सूचक होता है। चाहिए आ गया, यहाँ विधि सूचक वाक्य, जैसे हमें पढ़ना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, सीता को घर आना चाहिए, तो चाहिए वर्ड आ गया तो आपको विधि सूचक संरचना वाक्य है, ठीक है। बाकी यहाँ निषेध परक में आपका निषेधात्मक वाक्य नहीं वर्ड यूज रहेगा, तो आपका वहाँ निषेध परक होगा। विनम्रता सूचक, विनम्रता से बात की गई कि माँ मैं बाजार जाऊँ, आज्ञा दीजिए, तो विनम्रता वहाँ दिखे तो विनम्रता सूचक वाक्य। दिशा बोधक वाक्य में देखिए, दिशा बोधक में भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। तो निश्चित में जैसे सूर्य पूर्व से उदय होता है, हाँ, पूर्व दिशा बता रहा है, एक दिशा निश्चित कर दिया, तो वो निश्चित दिशा बोधक संरचना वाक्य होगा। लेकिन इसमें एक होता है अनिश्चित। अनिश्चित में मतलब डिब्बा सामने रखा है। अब डिब्बा सामने रखा, किस दिशा में रखा है भाई? दिशा तो हमें नहीं बताएगा, तो डिब्बा सामने रखा है, केवल एक दिशा बोधक वाक्य है, ठीक है। अनिश्चित दिशा बोधक वाक्य है। तो ये 2 भेद भी इसके होते हैं, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट किस लिए बताते चल रहा हूँ, आप इन्हीं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लीजिए। देखिए, कम इस समय एग्जाम का आपके बचा है, अच्छा प्रिपरेशन कर लीजिए, चैनल के माध्यम जुड़ जाइए। आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो प्रॉपर
तरीके से दोस्तों डिटेल्स के साथ मिल रही हैं, आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बुझक्कड़ शब्द में प्रत्यय है। बुझक्कड़ एक शब्द दोस्तों, आपका इसका प्रत्यय क्या होता है? ठीक है, इसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें अक्कड़ प्रत्यय है। ठीक है, बुधन अक्कड़। अब यहाँ बात करें दोस्तों, पियक्कड़ हो गया, भुलक्कड़ हो गया, ये सभी में अक्कड़ प्रत्यय है। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा यदि इसमें बात करें दोस्तों, आप सामाजिक लिखा है। ठीक है, यहाँ सामाजिक लिखा हुआ, अब इसमें कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? कहेंगे इसमें इक प्रत्यय है कि नहीं? समाज धन इक हो जाएगा। सुगंधित हो गया, सुगंधित, इसमें कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है। चलिए, एक होमवर्क आपको दे रहा हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में फटाक से आप बताइएगा, लुहार में कौन सा प्रत्यय है? लुहार में प्रत्यय क्या है? कमेंट बॉक्स में सभी कैंडिडेट बताइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सूत शब्द का अर्थ नहीं है। सूत शब्द का अर्थ नहीं है आपका। सूत मतलब होता है धागा होता है दोस्तों, रेशम होता है, और इसका क्या होता है? धागा हो गया। रथ हाँकने वाला सारथी को भी सूत कहते हैं। ठीक है, भाट हो गया, ये सभी सूत के अर्थ हैं, लेकिन नहीं है कौन सा? कर्ण। ये सूत का अर्थ नहीं है, कर्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट होगा। और सूत का अर्थ हो जाएगा तागा होता है दोस्तों, बढ़ई को भी सूत बोलते हैं, ये भी पॉइंट ध्यान में रखिएगा। संतान को बोलते हैं सूत, बोलते हैं कि नहीं? तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, सूत के शब्द अर्थ नहीं है। ठीक है, ये कर्ण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कलेजा उछलना मुहावरे का आशय है। देखिए, मुहावरा भी डेफिनेटली पूछेगा, उसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। कलेजा उछलना मुहावरा, जैसे देखिए, उद्वेग से दिल धड़कना, दिल धड़क रहा है, कलेजा उछल रहा है, सही है दोस्तों। आशंका से दिल का धड़कना, बिल्कुल, ये भी कलेजा उछलना सही है। हर्ष से दिल का धड़कना, खुशी से हम दिल धड़क रहा है, खुशी है, प्रसन्न है, फिर ये भी आपका सही है। तो राइट सभी दिख रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट कर दीजिए। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो। वाक्य पूछा गया है, किस प्रकार का है? तो देखिए, आज्ञावाचक है, आज्ञा दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। विधानवाचक है, नहीं। विधानवाचक मतलब किसी काम के होने या पाने का पाया जाता है, वहाँ सेंस तो वहाँ होता है विधानवाचक। यहाँ किसी काम का हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ दोस्तों संकेत कर रहा है किसी चीज़ का, नहीं कर रहा है। देखिए, इच्छा व्यक्त की जा रही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। क्यों? तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो, ये मेरी इच्छा है। ठीक है, हम इच्छावाचक यहाँ वाक्य कह रहा है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अन्न जल शब्द में समास है। तो अन्न जल, देखिए आपको देखते ही समझ में आएगा, अन्न जल जब दोनों पद प्रधान हो, अन्न और जल ये दोनों एक अलग अलग पद हैं, दोनों पद प्रधान है, तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों। कौन सा समास? द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास में और का क्या क्या एग्जाम्पल होता है? जैसे आज कल हो गया, तो आज और कल, इसका समास विग्रह कैसे होगा? आज और कल। ठीक है, और अन्न और जल जैसे अभी लिखा था। इसके अलावा आगा पीछा हो गया, आगा पीछा हो गया। और दोस्तों एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, दूध रोटी, रट लीजिए, क्या पता इसमें से आपको देखने को मिल जाए दोस्तों आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली, क्योंकि ऐसे ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि ये ऐसे एग्ज़ाम में आए हैं। ठीक है, एक और ध्यान में रखिए, अच्छा बुरा। ठीक है, ये द्वंद्व समास में आते हैं। द्वंद्व समास का क्या चिन्ह एग्जाम्पल है? उसके बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। योजक चिन्ह नहीं लगा रहेगा तो वहाँ और से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और भी योजक होता है, ओके, जहाँ दोनों पद प्रधान हों। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, होशंगाबाद जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। ठीक है, देखिए कल एक क्वेश्चन था, रतलाम जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? तो दोस्तों हमने राइट किया था मालवी। ठीक है, रतलाम जिले में। यहाँ होशंगाबाद पूछ लिया, एकदम तैयारी कर लीजिए बोली से संबंधित, क्योंकि हिंदी का अगर पेपर है, हिंदी के आपकी सब्जेक्ट रखी गई है, तो बोली से रिलेटेड क्षेत्रीय भाषा जरूर पूछी जाएगी। जैसे होशंगाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट होगा, बुंदेली। होशंगाबाद हो गया, ठीक है, नरसिंहपुर हो गया, आपका जबलपुर वाला इलाका हो गया, इधर के जितने भी आपके हैं तो आपका यहाँ बोला जाता है बुंदेली बोली। ठीक है, टीकमगढ़ का इलाका हो गया, पन्ना हो गया। ठीक है, और इसके अलावा बात करें बघेली का दोस्तों, विंध्य वाला क्षेत्र, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, ये बघेल खंड है, इधर बघेली बोली जाती है। मालवी की बात करें तो रतलाम हो गया। मंदसौर रट लीजिए, क्या पता अगला आपके एग्ज़ाम में ये फंस जाए। मंदसौर कहाँ बोली जाती है, कहाँ की प्रमुख बोली है? तो मंदसौर की बोली है मालवी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखिए। एक और मालवी का ध्यान रखिए, नीमच, मुझे याद आ रहा है, इसे भी रट लीजिए। नीमच और मंदसौर और रतलाम में मालवी बोली जाती है। निवाड़ी की दो रट लीजिए दोस्तों, निवाड़ी में खंडवा में बोली जाती है। आपका इंदौर रट लीजिए, इंदौर अच्छा शहर
ठीक है, पूछा जा सकता है। झाबुआ हो गया दोस्तों, ठीक है, झाबुआ। तो ये 3 यहाँ रट लीजिए, निमाड़ी बोली यहाँ बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वैभव शब्द का पर्यायवाची है। दोस्तों वैभव माने होता है ऐश्वर्य दोस्तों, धन हो गया, शक्ति हो गया, महत्ता हो गया। तो ये वैभव के पर्यायवाची शब्द हैं। महत्ता भी दिया हुआ है, शक्ति भी दिया हुआ है, ऐश्वर्य भी दिया हुआ है, धन भी दिया होता तो मज़ा आ जाता दोस्तों, सारी चीज़ें आ जाती तो उपरोक्त सभी हो जाता। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसमें हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हॉर्टिकल्चरिस्ट दोस्तों पूछा गया, हिंदी पारिभाषिक शब्द है। देखिए आपको एक अच्छा क्वेश्चन दे देगा, जैसे कल पेपर में था नेबुला, जो मैंने कल सेट कराया था उसमें नेबुला था, नेबुला मतलब निहारिका हो गया। आज हॉर्टिकल्चरिस्ट पूछ लिया गया, तो हॉर्टिकल्चरिस्ट मतलब होता है दोस्तों, हॉर्टिकल्चर मतलब होता है उद्यान, बगीचों के संबंधित। तो यहाँ हॉर्टिकल्चरिस्ट मतलब उद्यान विशेषज्ञ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ज़्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अनित्य का विलोम शब्द है। अनित्य दोस्तों, अब अनित्य क्या समझ में आ रहा है? अनित्य, हमेशा, नित्य न करने वाला। ठीक है, तो इसमें विलोम शब्द है दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, विलोम यानी उल्टा इसका, शाश्वत मतलब भी नित्य होता है, सर्वदा यानी हमेशा, ये भी नित्य इसके मतलब भी होता है, और नित्य तो दिया ही हुआ है। तो उपरोक्त सभी जो है ये इसके विलोम शब्द हैं अनित्य के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, ठेस शब्द है। ठीक है, ठेस पूछा गया कैसा शब्द है? संकर शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है। ठीक है, यहाँ बात करें दोस्तों, ठेस शब्द जो है आपका देशज शब्द है। देखिए ऐसे देशज शब्द मतलब ऐसे शब्द जो जिनका कोई मूल उत्पत्ति नहीं होता, कहीं भी उनका जन्म नहीं होता, वो अक्सर क्षेत्रीय बोली में बोले जाते हैं और प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे अदर एग्जांपल में ले लीजिए, लोटा हो गया, लोटा कहीं इसकी उत्पत्ति नहीं सुनी होगी किसी भाषा में, लेकिन ये प्रचलन में आ गया। लोटा हो गया, कटोरा हो गया, रट लीजिए इनको, क्या पता है आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। डिबिया हो गया दोस्तों, डिबिया बोलते हैं माचिस की, डिबिया। ठीक है, चिड़िया हो गया। ये ऐसे वर्ड है जो देशज वर्ड है, जिनका कोई प्रचलन में आ गए लेकिन कोई उत्पत्ति इनकी नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपके देशज शब्द। संकर शब्द की बात करें दोस्तों, संकर शब्द ऐसे हो जाए तो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे रेल गाड़ी, रेल धन गाड़ी। अब यहाँ रेल जो है अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो है हिंदी शब्द, दोनों मिलकर बन गए रेलगाड़ी, तो ये प्रचलन में आ गया, तो संकर शब्द में आते हैं। तत्सम शब्द मालूम होगा, जो संस्कृत से डायरेक्ट उठा के हिंदी में ला लिए गए हैं, जैसे आम्र हो गया। ठीक है, आम्र, नेत्र। ठीक है, नेत्र हो गया, तो ये आपके तत्सम। तद्भव शब्द जो है संस्कृत से लाए गए हिंदी में, लेकिन परिवर्तन के साथ लाए गए, जैसे काजल हो गया। ठीक है, काजल हो गया, गहरा हो गया, ये सभी वर्ड तद्भव शब्द हो गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, रोजगार और निर्माण प्रकाशित होता है। तो ये देखिए पत्रिका से रिलेटेड 110% आना है। रोजगार और निर्माण प्रकाशित होता है आपका दोस्तों, राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भोपाल से। ठीक है, भोपाल से ये प्रकाशित होता है रोजगार और निर्माण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य विषय था, पूछा गया है मेन सब्जेक्ट क्या था इसका। तो राइट आंसर इसमें होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, हिंदी जगत विस्तार और संभावनाएं। ये विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य विषय था। ठीक है, आपका जो 10वां हिंदी सम्मेलन हुआ था। अब विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, और ये जो 10वां वाला हुआ था ये 2015 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? भारत में भोपाल में आयोजित किया गया था। ठीक है, फिर 18 में हुआ था, वो मॉरिशस में हुआ, फिर 2023 में फिजी में। तो ये सभी हिंदी सम्मेलन यहाँ होते रहते, लेकिन 10वां इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भोपाल में अपने आयोजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो विलोम शब्द युग्म नहीं है इसमें दोस्तों, जो विलोम शब्द नहीं मतलब समानार्थी शब्द हैं। तो देखिए पास परे तो विलोम शब्द है, पछुआ पूर्वा, इसमें निर्वात और बात, निर्वात बिना हवा के बात यानी हवा के हो गए तो विलोम शब्द है। लेकिन स्वन और ध्वनि, स्वन मतलब भी होता है शब्द हो गया, आवाज़ हो गया। ठीक है, आवाज़ हो गया, ध्वनि हो गया, और ध्वनि मतलब तो होता ही है आवाज़। तो ये समानार्थी शब्द हो गए, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ये विलोम शब्द नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य इसमें से दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? देखिए संभवतः आज वह अवश्य आएगा, ये गलत है। क्यों? संभवतः जब लगा दिया वर्ड तो यहाँ अवश्य नहीं आएगा, फिर क्लियर कैसे होगा कि वो अवश्य आएगा ही कि नहीं?
ठीक है। तो यहाँ क्लियर नहीं कहा जा सकता, इसलिए अवश्य वर्ड नहीं आना चाहिए यदि संभवतः यूज है। यदि अवश्य यूज करना है तो फिर संभवतः वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये केस दोनों में है, यहाँ रट लीजिए। वह छत पर से गिर पड़ा, यह भी नहीं है, छत पर से गिर पड़ा दोस्तों, कारक इसमें पर नहीं आना चाहिए। वह छत से गिर पड़ा, इतना परफेक्ट रहेगा, ठीक है, पर बीच में नहीं जोड़ना है, तो ये भी गलत है। आजकल 100 रुपये में क्या आता है, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य, एकदम सही है। प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया, ये भी गलत। क्यों? हस्ताक्षर जो है ये बहुवचन होता है, ठीक है, और बहुवचन के लिए कर दिया नहीं, कर दिए हो जाएगा लास्ट में, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, राइट आंसर होगा। देखिए प्रशंसा गलत लिखा हुआ है, चैत्र गलत लिखा है, फागुन सही लिखा हुआ है दोस्तों, गृहस्थी इस तरह नहीं, ऐसा लिखाता है गृहस्थी, ठीक है। चैत्र जो है ऐसे लिखाता है दोस्तों, इसकी वर्तनी देख लीजिए, अगले एग्जाम में काम आएगा। प्रशंसा दोस्तों ये सा पहले रहेगा, फिर ये वाला सा आएगा, ठीक है। तो ये प्रशंसा की शुद्ध वर्तनी हो गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है। तो भिन्नार्थक मतलब कह रहा है अलग अलग अर्थ वाले शब्द युग में नहीं है, यानी सेम शब्द वाले अर्थ वाले शब्द देख लीजिए। पहला ही दिख रहा है दोस्तों, गाली गलौज सेम, गाली मतलब भी समझ ही रहे हैं, गलौज दोनों सेम समानार्थक शब्द हैं, इसलिए यही राइट हो गया। यहाँ हमको भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है, यही तो चुनना था, तो ये भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है। बाकी गुड़ मतलब शक्कर, गुड़ यानी आपका हो जाता है गंभीर, अलग अलग इनके अर्थ हैं। चीर यानी प्राचीन हो जाएगा, चीर यानी आपका कपड़ा हो गया। चीता यानी आप जान रहे हैं चीता बाघ हो गया। तो ये अलग अलग अर्थ वाले शब्द हैं, ठीक है। बाकी गाली गलौज इनका शब्द अर्थ एक ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है, सुदामा पांडे धूमिल की कृति है, तो इनकी कृति हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, संसद से सड़क तक, ये इनकी कृति है। और कृति से रिलेटेड मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए संसद से सड़क तक इनकी कृति है, और एक और इम्पोर्टेंट कृति है इनकी, कल सुनना मुझे, अगले एग्जाम में हो सकता है पूछा जा सकता है, ठीक है। कल सुनना पड़े इनकी मेन कृति है। ये 2 कृति ध्यान रखिए। सुदामा पांडे धूमिल के बारे में। अंधेरे बंद कमरे ये किनका है, तो ये मोहन राकेश का है, इसको भी रट लीजिए, लिख लीजिए कहीं, मोहन राकेश का है अंधेरे बंद कमरे। यामा की बात की जाए तो ये महादेवी वर्मा का है, महादेवी वर्मा का ये कृति है। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, यह आपका है नागार्जुन का, ठीक है, नागार्जुन का कविता संग्रह है, तो इनका भी पूछा जा सकता है, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। दोस्तों आज आपकी ये कैसे 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। कितना स्कोर किए कमेंट बॉक्स में बताइए, और कैसी लगी वीडियो दोस्तों यह भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, बस अपना आप सपोर्ट बना के रखिए। डेली ऑन आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे चैनल पर अवेलेबल रहेंगी। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर रखें, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। आपका लाइक एंड शेयर हमें मोटिवेट करता है, आप लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, नए पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।